सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज की ये प्रेस वार्ता, जो सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं चुनाव को लेकर, उसी के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता है। पर चुनाव में गठबंधन को लेकर ये प्रेस वार्ता नहीं है। चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस एजेंडे के साथ उतरेगी, उस विषय को लेकर ये है। आप सब जानते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो सही मायनों में विकसित बिहार के निर्माण की बात करता है। जहां पर हम लोग पंचमुखी विकास की हम लोग बात करते हैं, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में ना किया गया हो। कैसे यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पे किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, युवाओं की समस्या विभिन्न क्षेत्रों में, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र में जो युवाओं की समस्या है उसका कैसे समाधान किया जाए, महिलाओं की समस्या का कैसे समाधान किया जाए, मजदूरों की समस्या का कैसे इसमें समाधान किया जाए, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आएगा, पर कैपिटा इनकम कैसे, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, हर सेक्टर का की बात बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को ड्राफ्ट किए लगभग आज 3 साल होने को आए हैं। 2020 के चुनाव से पहले ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की ड्राफ्टिंग की गई थी। उस वक्त हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे और उन्हीं का ही ये सोच रही है, उन्हीं का ये प्रयास रहा है। पर इन 3 सालों में परिस्थितियां कई और बदली हैं, कई ऐसी नई समस्याएं सामने देखने को मिली हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में भी बिहार और बिहारियों की स्थिति बद से बदतर की दिशा में ही जाती जा रही है। ऐसे में कई और ऐसे विषय हैं जिसको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जोड़ना ज़रूरी था। कई ऐसे इस दौरान जो विषय हम लोगों ने उठाए, भले वो शराबबंदी को लेकर, विफलताओं को लेकर हो, बिजली को लेकर हो। कई बार हम लोगों ने आप ही के साथ प्रेस वार्ता करते हुए बिजली से जुड़ी हुई कई समस्याओं को, और आज की भी तारीख में ये एक बड़ा संकट बना हुआ है कि इतनी महंगी दर पे भैया बिहार में बिजली क्यों मिलती है। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की बात हो, कई तरीके के इसमें समस्याएं हैं जो पिछले 3 साल के दौरान हम लोगों ने बिहार भर के भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों से सुनने को मिली, जिसका अनुभव हम लोगों ने किया। उन विषयों को भी इसमें जोड़ा जाना अनिवार्य है ताकि 2024 और उसके साथ या उसके तुरंत बाद जैसे ही बिहार विधानसभा के चुनाव हो तो ये एक पूर्ण रूपेण एक ऐसा इसका रूप तैयार हो जो कि पूरे बिहार और 13 करोड़ बिहारियों की ये बात करता हो। ऐसे में आज आप सबके माध्यम से जहां एक तरफ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र मैं कर रहा हूं, वहीं मैं चाहूँगा कि बिहारी भी अपना सुझाव इसके लिए दें। हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर आज आपके माध्यम से हम लोग जारी करने जा रहे हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि तमाम बिहारी, युवा, महिला, बुजुर्ग, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग, व्यवसायिक हों, किसान हों, मजदूर हों, वो ज़रूर अपने अपने सुझाव इस व्हाट्सएप नंबर पर दें 7091776636। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें लिखित रूप में हर बिहारी फ़ोन करके, ताकि इसमें हम लोगों ने लिखा भी है कि अब बनेगा आपके सपनों का बिहार। अभी तक राजनीतिक दल, राजनेता सिर्फ अपनी बातें करते आए हैं कि वो क्या सोचते हैं, पर ज़रूरी है कि बिहार क्या सोचता है, बिहारी क्या चाहते हैं। तो उनके सुझाव से उनका घोषणा पत्र तैयार हो, उन्हीं के सुझाव से ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो। जहां इसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार किया जा चुका है, पर उसमें जो और सुझाव आएंगे इस व्हाट्सएप के माध्यम से, उन तमाम सुझावों पर भी चिंतन किया जाएगा, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और जो भी ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, इसके लिए बाकायदा हमारी तरफ से एक समिति का गठन किया गया है जो इस बात को निर्धारित करेगी कि जो भी सुझाव आ रहे हैं
और उसमें तमाम प्रकोष्ठों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके प्रकोष्ठों के भी द्वारा कई ऐसे विषय हम लोग की जानकारी में आएंगे। युवा, महिला, अति पिछड़ा हो, किसान प्रकोष्ठ हो, मजदूर प्रकोष्ठ हो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, जितने भी ऐसे प्रकोष्ठ हैं उनके माध्यम से छात्र प्रकोष्ठ हो। छात्रों की एक बड़ी समस्या रही है भैया, 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक कंप्लीट नहीं होता, पेपर लीक यहाँ पे हो जाता है। तो इन तमाम विषयों को हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में इनकॉर्पोरेट करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इसी संदर्भ में एक 7 सदस्यीय समिति का भी हम यहाँ पर गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी होंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार जी होंगे, इसमें राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी होंगे, इसमें हमारी महिला की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती इंदु कश्यप जी होंगी, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष श्री अशरफ अंसारी जी होंगे, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष प्रणव कुमार जी होंगे और हमारे प्रदेश के महासचिव कैप्टन नंद कुमार पासवान जी होंगे। ये 7 सदस्य लोगों की इस समिति का गठन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य तमाम आ रहे सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से हो, विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से हो, या वैसे भी बिहार भ्रमण के दौरान जितने सुझाव अभी तक हम लोग को मिले हैं उसकी समीक्षा करके एक इसका अंतिम प्रारूप तैयार किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हार्ड कॉपी से लेके सॉफ्ट कॉपी तक घर घर तक हम लोग पहुंचाने का काम करें। इसकी विस्तृत जानकारी मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल होंगी। ट्विटर प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक का हो, इंस्टा का हो, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी इसकी विस्तृत जानकारी वहाँ पर दी जाएगी कि अभी तक हम लोग क्या सोच रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या क्या सुझाव आ रहे हैं, या उसके माध्यम से कहाँ पर लोगों को सुझाव देने हैं। तमाम नंबर्स भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबके साथ शेयर किए जाएंगे। तो अब इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में बिहार और बिहारियों के सपनों का बिहार बने, ना कि किसी नेता और राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षाओं का, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हर एक बिहारी की भागीदारी की उम्मीद रखते हुए इस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आगे लेकर जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अब समीप हैं और पूरी तरीके से पार्टी अब चुनावी मोड में उतर गई है। तमाम तैयारी, पुनः आप लोग गठबंधन पे सवाल पूछें उससे पहले मैं बोल दूं कि गठबंधन चुनाव के वक्त तय किया जाएगा किसके साथ होना है, नहीं होना है, पर उससे पहले पार्टी की संगठन को लेकर तैयारी हो, पार्टी के नीतियों को लेकर तैयारी हो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर तैयारी हो, या जनसंपर्क या जन कार्यक्रम को लेकर तैयारी हो। आने वाले दिनों में नवंबर में हम लोग पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पटना के गांधी मैदान में हम लोग एक बड़ी रैली का भी हम लोग आयोजन करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं चुनाव की ठीक पूर्व संध्या के आसपास होगी। 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस होता है, उस दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में करने जा रही है। तो जनसंपर्क के माध्यम से हो, नीतियों के माध्यम से हो, संगठन के माध्यम से हो, प्राथमिकता 2024 और उसके साथ या उसके बाद होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपने आप को तैयार करना है। अब आप लोग के कोई सवाल, कोई ऐसा विषय जो छोड़ा मैंने? 28 नवंबर अभी एक पुल टूटी है, उसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बिहार अपना आईएएस अधिकारी नियुक्त हो जाता है। भाई बिल्कुल होनी चाहिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की जांच पर भैया कौन विश्वास करेगा। अगर इन्होंने सही में अगर इन्होंने जांच करवाई होती और अगर ढंग से जांच हो गई होती तो वही पुल दोबारा इस तरीके से नहीं टूटता, इस तरीके से नहीं गिरता। पहली जांच की रिपोर्ट उस वक्त भी भाई बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पता नहीं IIT रुड़की और कहाँ से क्या, कहाँ है वो रिपोर्ट भाई, किसकी जानकारी में है? पुल निर्माण में था, टूट गया, 2 दिन 4 दिन हल्ला हुआ, सब हुआ, जांच होगी, ये होगा, कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या किया मुख्यमंत्री जी ने? हाथ पे हाथ धर के तकिए के ऊपर सर रख के सो गए। उसके बाद दोबारा उनकी नींद कब टूटती है? जब वही पुल पुनः टूट जाता है। और भाई कब से, दशकों से इस पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है, कितनी बार इसकी राशि बढ़ाई गई है और इस तरीके से राशि बढ़ती गई। अगर मेरी जानकारी सही है तो 600-700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। अभी हाल में जब ये टूटा है तो 1700 करोड़ पर आ गया। अभी इसके बाद अगर दोबारा होगा तो ये 2500, 2600, 2700 करोड़ तक ये जाएगा। तो ये पैसा किसका जा रहा है भैया? टैक्स पेयर्स का ये पैसा जा रहा है, और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन चढ़ रहा है ये पैसा। तो ऐसे में जरूर इसकी
राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की जांच पर ना बिहार को विश्वास है ना बिहारियों को विश्वास है। फिलहाल भी आगामी 23 जून को विपक्ष की बैठक है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, गैर भाजपाई मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है, एनडीए गठबंधन को डर होगा इससे? अच्छा, अब यही देखिए, ये दोनों प्रश्न कितने हास्यास्पद लगते हैं सुनने में एक साथ। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ है। जिस तरीके से इस पुल का हर्ष हुआ है, वही हर्ष इनकी तथाकथित विपक्षी एकता। विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरें ज़रूर खिंचा सकते हैं, और वो तस्वीरें आज से नहीं भैया, हम लोग 2014 से देखते आए हैं। लगातार बार बार ये लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, पर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब तक ये भानुमति का कुनबा बनते बनते बिखर जाता है। ये फिर से धराशायी इसी तरीके से ही होगा। और विपक्षी एकता बंद, इसको बैठा दीजिए। विपक्षी एकता की जहाँ तक आपने बात की, भाई महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हैं कि वो किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन कर किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें, ये होगा नहीं। और ख़ास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व ना विपक्षी दल के नेता स्वीकार करने वाले हैं, ना ये देश की जनता स्वीकार करने वाली है। मैं बार बार दोहराता हूँ, जब बिहार की जनता ने ही इनको नकार दिया, जब बिहारियों ने ही इन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं माना, तो देश के लोग इनको अपना प्रधानमंत्री मानेंगे? ये हो ही नहीं सकता है। विराट जी, एक सवाल है। आपने कहा कि गठबंधन पार्टी किसके साथ करेगी ये चुनाव से पहले तय होगा, लेकिन कितने सीटों पर आपकी तैयारी है? अगर आप किसी भी गठबंधन में जाते हैं तो कितने सीटों की मांग रखेंगे आप? भाई मैं कितनी सीटों की मांग रखूं, ये सार्वजनिक करने अगर पहले मैंने कर दिया तो मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को मैं तोड़ूंगा। ये ऐसे विषय हैं जो गठबंधन के भीतर चर्चा होनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल मैं कई विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है कि मुझे कितनी सीटें दी जा रही हैं, तो कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। हकीकत ये है कि अभी सीटों को लेकर किसी भी गठबंधन में कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। सही समय पर जब ये चर्चा होगी, चर्चा पूरी हो जाएगी, वो आप सबके साथ सार्वजनिक कर दी जाएगी। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि वो सब गलत है। भाई हमारी तो हाजीपुर हमारे पिता की सीट रही है, हम क्यों छोड़ेंगे।